गुड़िया का इलाज। कमरे में चुन्नू मुन्नू की नन्ही बहन पुष्पा चारपाई पर बैठी है। अपने आगे चारपाई पर उसने सोने जागने वाली बड़ी सी गुड़िया लेटाई हुई है। सिरहाने की ओर टिपाई पर पानी से भरा गिलास, चम्मच, चाकू और दवाई की शीशियां रखी हुई हैं। एक और एक कुर्सी रखी है। पुष्पा बहुत ही उदास है। वह बार बार गुड़िया को हिलाती डुलाती है, थपथपाती है और फिर आंसू पोंछती हुई अपने ही आप बड़बड़ाने लगती है। पुष्पा अपने आप उदास स्वर में, आंखें खोलो मेरी लाडली, हाय तेरी बीमारी मुझे लग जाए। हाथ जोड़कर, हे भगवान, परसों तक मेरी गुड़िया रानी को भली चंगी कर दे, परसों इसका ब्याह है। ये कहते कहते पुष्पा अपनी गुड़िया के ऊपर झुक जाती है। तभी बाहर कमरे के दरवाजे पर कुछ खुसर पुसर सी सुनाई देती है, जैसे चुन्नू और मुन्नू बातें कर रहे हो। पुष्पा का ध्यान उधर नहीं जाता। कुछ देर बाद चुन्नू कमरे में प्रवेश करता है, हंसता हुआ, लेकिन पुष्पा के पास पहुंचते ही एकदम गंभीर हो जाता है। चुन्नू, पुष्पा क्या हाल है गुड़िया का? पुष्पा सिर ऊपर उठाकर, बिल्कुल वैसा ही है चुन्नू, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। लाख जतन कर चुकी हूँ लेकिन होश में आती ही नहीं। चुन्नू, हाँ, आंखें तो ज्यों की त्यों बंद है। पता नहीं क्या रोग लग गया है इस बेचारी को। पुष्पा रूंधे गले से, यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं मेरी लाडली को क्या हो गया। रात हंसती खेलती सोई थी, सवेरे देखती हूँ तो बेहोश पड़ी है। चुन्नू, मैं तो चिंता से मारे जा रही हूँ। परसों इसकी शादी मैंने रच रखी है। सभी सहेलियों के पास निमंत्रण भी भेज चुकी हूँ। हाय, मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही। हाँ, ठीक कहती हो पुष्पा बहन। जब तक गुड़िया रानी स्वस्थ ना हो जाए, शादी कैसे हो सकती है? चुन्नू, देखो पुष्पा बहन, यूं रोने कलपने से तो यह ठीक होने की नहीं। किसी अच्छे डॉक्टर को बुलाकर इसे दिखाओ। चुन्नू, मेरी नजर में एक बड़ा ही योग्य डॉक्टर है, कहो तो अभी बुला लाऊं? चुन्नू, अभी बुला कर लाया। पुष्पा, सुनो तो, कौन है वो डॉक्टर? चुन्नू लौटकर, वह बौना डॉक्टर कहलाता है। कद में तो वह मुझसे भी छोटा है, लेकिन उसकी योग्यता के आगे बड़े बड़े डॉक्टर पानी भरते हैं। दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों की डिग्रियां उसके पास हैं। अगर चाहे तो मुर्दे को जिंदा कर दे। पुष्पा खुश होकर, अपनी गुड़िया के इलाज के लिए मुझे ऐसा ही डॉक्टर चाहिए। जाओ फौरन उस बौने डॉक्टर को बुलाकर लाओ। भगवान तुम्हारा भला करे। चुन्नू जाता है। पुष्पा फिर अस्पष्ट शब्दों में अपने आप अपनी गुड़िया की हालत का रोना रोने लगती है। कुछ ही देर बाद चुन्नू बौने डॉक्टर को साथ लेकर आता है। डॉक्टर ने काली ऐनक और काली दाढ़ी लगा रखी है। उसके सिर पर हैट और हाथ में बैग है। चुन्नू आकर, पुष्पा, आ गए डॉक्टर साहब। पुष्पा खुश होकर, आ गए। नमस्ते डॉक्टर साहब, बैठिए कुर्सी पर। डॉक्टर, नमस्ते बहन जी, कौन बीमार है आपके यहाँ? कुर्सी पर बैठता है। पुष्पा, मेरी ये लाडली गुड़िया डॉक्टर साहब। डॉक्टर, क्या कष्ट है इसे? पुष्पा, ये तो आप ही बताएंगे ना। डॉक्टर, देखिए, मैं डॉक्टर हूँ, ज्योतिषी नहीं। चुन्नू कान में, अरे यार, यह क्या कह रहा है? सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। डॉक्टर, अच्छा। पुष्पा से, देखिए बहन जी, मेरा मतलब है कि आप मुझे विस्तार से बताएं, कब यह बीमार हुई, क्या कष्ट इसने अनुभव किया, बेहोशी कब से शुरू हुई? चुन्नू, डॉक्टर साहब, मैं बताता हूँ। रात गुड़िया बिल्कुल स्वस्थ थी। रात हंसती खेलती सोई। सवेरे जब इसे पुष्पा बहन ने उठाया, दुलारा, गुदगुदाया, तो इसने बिल्कुल आंखें नहीं खोली, बस मिट्टी की तरह अचेत पड़ी रही। डॉक्टर, खैर, मिट्टी की तो यह है ही। चुन्नू कान में, अरे क्यों बना बनाया खेल बिगाड़ रहा है? पुष्पा, क्या कहा डॉक्टर साहब? डॉक्टर, कुछ नहीं, हर मनुष्य आखिर मिट्टी का ही पुतला है। लेकिन आप चिंता ना कीजिए बहन जी, मुझ में मिट्टी को भी जिंदा करने की शक्ति है। मैं रोग की जांच करके अभी बताता हूँ। चुन्नू से, श्रीमान जी, अब हैंडबैग से जरा मेरी स्टेथोस्कोप निकाल दीजिए। चुन्नू बैग खोलकर रबड़ की नली निकालते हुए, यह लीजिए स्टेथोस्कोप डॉक्टर साहब।
पुष्पा चौंक कर, ये कैसे स्टेथोस्कोप है डॉक्टर साहब? ये तो शायद साइकिल में हवा भरने वाली पंप की नली है। डॉक्टर गंभीरता से, हाँ, इसकी शक्ल तो साइकिल पंप की नली जैसी ही है, लेकिन काम में यह बिल्कुल उससे भिन्न है। यह विज्ञान का एक नया चमत्कार है। इससे दो काम लिए जाते हैं। कान से लगाकर इससे हृदय की धड़कन की परीक्षा की जाती है और इसके सुराख से शरीर का अंदरूनी भाग देखा जाता है। चुन्नू, अर्थात यह एक्सरे का काम भी देती है। डॉक्टर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पुष्पा, फिर तो ये बड़े काम की चीज हुई। अच्छा, तो अब आप मेरी गुड़िया का परीक्षण कीजिए। अगर मेरी गुड़िया ठीक हो गई तो मैं आपको मुंह मांगा इनाम दूंगी डॉक्टर साहब। डॉक्टर कान से नली लगाते हुए, देखिए बहन जी, यह इनाम वाली बात मेरे सामने ना कहिए। पैसे धेले का मुझे कोई लालच नहीं। जनता की सेवा के लिए ही मैंने डॉक्टरी का पेशा अपनाया है। नली से गुड़िया के हृदय का परीक्षण करता है। पुष्पा, चुन्नू भैया, ये डॉक्टर साहब तो बहुत ही अच्छे। चुन्नू, मैंने तो तुमसे कहा था पुष्पा बहन, देखो ना ये कैसे ध्यान से गुड़िया के रोग की जांच कर रहे हैं। डॉक्टर कुछ देर बाद, ओहो, इस नन्ही सी जान को इतना बड़ा रोग। पुष्पा घबराकर, क्या बात है डॉक्टर साहब? डॉक्टर, कुछ पूछिए मत बहन जी। अच्छा किया कि आपने मुझे जल्दी बुला लिया, नहीं तो इसके बचने की कोई आशा नहीं थी। पुष्पा और घबराकर, अच्छा डॉक्टर साहब, क्या रोग है इसे? डॉक्टर, बड़ा भयंकर रोग है। कल रात यह कहीं गिरी है। इसके दिमाग के पिछली हिस्से की नसों में चोट लगने से कुछ ऐसा उलझाव पैदा हो गया है कि उसका सीधा प्रभाव इसके हृदय और आंखों पर पड़ा है। पुष्पा घबराकर, और तो फिर अब क्या होगा? डॉक्टर, इसका ऑपरेशन करना होगा। चाकू उठाकर घुमाता है और रख देता है। पुष्पा घबराकर, ऑपरेशन? मेरी इस फोन से गुड़िया का ऑपरेशन इस चाकू से? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, चीर फाड़ ना कीजिए। कोई लेप लगाकर या दवाई पिलाकर ही इसका रोग दूर कर दीजिए। डॉक्टर गंभीरता से, ऑपरेशन के सिवा और कोई चारा ही नहीं। आप घबराइए नहीं, इसके जीवन की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। पुष्पा, लेकिन डॉक्टर साहब। चुन्नू, पुष्पा बहन मान जाओ, डॉक्टर साहब को ऑपरेशन करने दो। हमारा स्वार्थ तो यह है कि जैसे भी हो गुड़िया तंदुरुस्त हो जाए। पुष्पा रोते हुए, लेकिन चन्नू, इस नन्ही सी जान का ऑपरेशन। डॉक्टर बात काट कर, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आपका हृदय इतना कोमल है कि आप ऑपरेशन होता हुआ नहीं देख सकेंगी। पुष्पा कुछ उलझन में पड़कर, हाँ लेकिन। चुन्नू, कोई बात नहीं पुष्पा बहन, तुम कमरे से बाहर चली जाओ, मैं डॉक्टर साहब के पास रहता हूँ। पुष्पा कुछ देर सोचकर, अच्छा तो मैं जाती हूँ। अपनी लाडली को आपके हाथों में सौंपकर बाहर जाती है। चुन्नू कुछ देर बाद, शाबाश, कमाल का अभिनय किया है। डॉक्टर, अरे भाई, शाबाशी तब देना जब रसगुल्ले मुंह में पहुंच जाएं। चुन्नू, लेकिन हाँ, इस गुड़िया की आंखें कैसे ठीक कर रहे हो? डॉक्टर, तुम्हारे सामने अभी ठीक किए देता हूँ। जरा वह चाकू मुझे देना। चुन्नू चाकू पकड़ाते हुए, चाकू से क्या करोगे? डॉक्टर, इस गुड़िया के सिर में बालों के नीचे यहाँ सुराख करूंगा। दरअसल बात यह है कि गुड़िया की आंखें छोटे से भारी गोले के साथ लगी एक कमानी की सहायता से खुलती बंद होती हैं। वही कमानी कहीं इधर उधर अटक गई है। यहाँ गर्दन के ऊपर सुराख करके सलाई से उसे ही ठीक करूंगा। कुछ देर बाद जैसे चाकू से सुराख कर लिया हो। यह लो, सुराख हो गया और यह मैंने कमानी का अटकाव हटा दिया। चुन्नू, देखूं गुड़िया आंखें? डॉक्टर, यह देखो, गुड़िया को लेटाने से आंखें यह बंद हो गईं और उठाने से यह खुल गईं। पुष्पा बाहर से, डॉक्टर साहब ऑपरेशन हो गया? डॉक्टर, हाँ बहन जी, अंदर आ जाइए, ऑपरेशन सफल रहा। पुष्पा आकर, सच? डॉक्टर, यह देखिए, आपकी गुड़िया ने आंखें खोलकर हंसना खेलना शुरू कर दिया। पुष्पा गुड़िया को लेकर खुश होकर, वाह डॉक्टर साहब, आपको मैं किस मुंह से धन्यवाद दूं? बैग में अपनी चीजें डालते हुए, अच्छा तो बहन जी मैं चलता हूँ। पुष्पा, ठहरिए, अपनी फीस तो लेते जाइए। धीरे से, क्यों चुन्नू भैया, डॉक्टर साहब को क्या फीस दी जाए? चुन्नू, कुछ भी दे दो,
डॉक्टर साहब बिल्कुल लालची नहीं। पुष्पा, मेरे पास रुपया था, उसमें से 4 आने मैंने गुड़िया की शादी के निमंत्रण पत्रों पर खर्च कर दिए। और चुन्नू, कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब 12 आने से ही खुश हो जाएंगे। पुष्पा हंसते हुए, ये लीजिए डॉक्टर साहब अपनी फीस। डॉक्टर पैसे लेकर जेब में डालते हुए, इसकी क्या जरूरत थी। खैर, आप मजबूर करती हैं तो। तभी डॉक्टर के चेहरे पर से दाढ़ी खिसकती है और नीचे से मुन्नू की शक्ल निकल आती है। पुष्पा, लेकिन ठहरिए, ये आपकी दाढ़ी? डॉक्टर घबरा कर क्या? दाढ़ी को संभालता है। चुन्नू घबरा कर, मुन्नू भागो जल्दी से, तुम्हारी दाढ़ी नीचे गिर रही। पुष्पा हैरान होकर, अच्छा ये मुन्नू है, अब समझी रसगुल्लों के लिए मुझसे पैसे ऐंठने को ही ये सॉन्ग रचा गया था। ला मेरे पैसे मुन्नू। मुन्नू दाढ़ी, ऐनक और हैट उतार कर हंसते हुए, नहीं पुष्पा, यह पैसे अब वापस नहीं मिल सकते। तुम्हारी गुड़िया के स्वस्थ होने की खुशी में अभी रसगुल्लों की दावत होगी। पुष्पा, हाय मेरे 12 आने। चुन्नू मुन्नू हंसते हैं।